हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू को हिंदी में संयोजी ऊतक कहेंगे। यह शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है। यानी जो भी हमारे बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन है उनको आपस में कनेक्ट करने का काम हमारा कनेक्टिव टिश्यू करता है। चलिए इसके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। बोन, जिसे हिंदी में हड्डी या अस्थि भी कहते हैं। ब्लड, जिसे हिंदी में रक्त कहते हैं। लिम्फ, जिसे हिंदी में लसिका कहते हैं। तो ये थे हमारे कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल। अब चलिए समझ लें कि कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप्स का होता है। तो कनेक्टिव टिश्यू मेनली 4 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? पहला है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जिसे हिंदी में सरल संयोजी ऊतक कहते हैं। सेकेंड है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, जिसे हिंदी में वसा संयोजी ऊतक कहते हैं। थर्ड है हमारा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, जिसे हिंदी में कंकाल संयोजी ऊतक कहते हैं। फोर्थ है हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसे हिंदी में द्रव संयोजी ऊतक कहते हैं। अब देख लेते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला है टेंडन, जिसे हिंदी में कंडरा कहते हैं। सेकेंड है लिगामेंट, जिसे हिंदी में स्नायु कहते हैं। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू को भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला है कार्टिलेज, जिसे हिंदी में उपास्थि कहते हैं। दूसरा है बोन, जिसे हिंदी में अस्थि कहते हैं। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ब्लड, जिसे हिंदी में रुधिर कहते हैं। दूसरा है लिम्फ, जिसे हिंदी में लसिका कहते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, इन चारों टाइप्स को पूरी तरीके से समझ लें। तो पहला है हमारा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या होता है? ये स्किन और प्लस मस्कुलर टिश्यू आपस में जुड़े रहते हैं, उसे ही हम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ये आपस में 2 चीज़ जुड़े होते हैं। देखिए हमारे स्किन के अंदर क्या है? मसल्स है, दोनों आपस में जुड़े हैं ना, तो ये हमारा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहलाएगा। ये आपस में जुड़े होते हैं, इसीलिए इसे पैकेजिंग टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, ये 2 टाइप्स का होता है, टेंडन, लिगामेंट। टेंडन क्या होता है? तो मसल्स के साथ जब बोन जुड़ा होता है तो उसे टेंडन कहेंगे। टेंडन के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है कोलेजन प्रोटीन फाइबर। अब चलिए समझ लीजिए लिगामेंट क्या होता है। तो लिगामेंट बोन से बोन को जोड़ने को लिगामेंट कहेंगे। देखिए हमारा हाथ मुड़ रहा है, तो ये हमारा एक बोन दूसरे बोन से जुड़ा है, इसीलिए मुड़ रहा है, तो ये हमारा लिगामेंट है। लिगामेंट के अंदर भी प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है इलास्टिन प्रोटीन फाइबर। अब देखिए जब लिगामेंट के अंदर घिंचाव होगा तो इंसान को मोच आ जाता है। ठीक है, मोच का महसूस होता है, लगता है मोच आ गया। अब चलिए इसका सेकंड टाइप्स को समझ लेते हैं, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में वसा का संग्रह होता है, यानी वसा जाके इकट्ठा हो जाती है ऊतकों के बीच। ठीक है, वसा जाके इकट्ठा होकर ऊतकों के बीच में स्थान को भर देता है पूरी तरीके से। ये एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू पाया कहा जाता है, तो ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में भी पाया जाता है। ठीक है, अब वसा का क्या क्या फंक्शन है, यानी फैट का क्या क्या फंक्शन है, तो चलिए इसे समझ लें। तो हमारा फैट क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है, ठंड से हमें बचाता है। जिस व्यक्ति के अंदर जितना ज़्यादा वसा होगी उसको उतना ठंड कम लगेगा। महिलाओं में 20% वसा ज़्यादा पाया जाता है पुरुषों की तुलना में, इसीलिए महिलाओं को ज़्यादा ठंड नहीं लगती है। बुढ़ापे में वसा की कमी के कारण चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती है। आप देखे होंगे ऊंट के ऊपर कुबड़ निकला होता है, तो कुबड़ जो होता है वहां वसा का जमाव हो जाता है, यानी वसा जाके इकट्ठा हो जाता है। मनुष्य के पेट में वसा का जमाव हो जाता है, तो देखे होंगे कई लोग का ऐसे तोन निकला रहता है, पेट निकला रहता है, तो वहां क्या होता है? वसा का जमाव हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। चलिए समझते हैं कनेक्टिव टिश्यू के तीसरे टाइप्स को, जो कि है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हिंदी में कहेंगे कंकाल संयोजी ऊतक। कंकाल संयोजी ऊतक को समझने से पहले हम ये समझ लें कि कंकाल होता क्या है। तो हड्डियों के समूह को कंकाल कहते हैं, यानी ग्रुप ऑफ बोन इज कॉल्ड स्केलेटन। कंकाल भी 2 तरह का होता है, बाहरी कंकाल, आंतरिक कंकाल। बाहरी कंकाल को एक्सोस्केलेटन कहेंगे,
आंतरिक कंकाल को एंडोस्केलेटन कहते हैं। अब आपने कई सारे जीव देखे होंगे जिनकी बनावट अलग अलग होती है। एक मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, हड्डा जो कि येलो कलर का होता है। कभी आपने मरे हुए हड्डे को किसी चीज़ से छुआ होगा तो आपने देखा होगा उसकी बॉडी जो होती है बहुत हार्ड होती है, कड़ी होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी बॉडी जो होती है बाहरी कंकाल से बनी होती है, यानी एक्सोस्केलेटन से बनी होती है। अब देखिए, जो भी एक्सोस्केलेटन के जीव होंगे उनकी जो बनावट होगी, उनकी बनावट पहले हड्डी होगी उनके शरीर में, फिर अंदर मांस होगा ताकि उनको सुरक्षा प्रदान हो सके। और एंडोस्केलेटन के जो जीव होंगे उनके शरीर की जो बनावट होगी पहले मांस होगी, अंदर हड्डी होगी। तो चलिए अब दोस्तों इनकी डिफरेंस को हम बारीकी से समझ लें। एक्सोस्केलेटन यानी बाहरी कंकाल, एंडोस्केलेटन यानी आंतरिक कंकाल। ये शरीर के बाहर होता है। यह शरीर के संपूर्ण अंगों को रक्षा प्रदान करता है। उदाहरण है केकड़ा, तिलचट्टा, मकड़ी, टिड्डी, चींटी, घोंघा, मधुमक्खी, बिच्छू, सीप आदि। ठीक है। अब चलिए देखते हैं एंडोस्केलेटन यानी आंतरिक कंकाल का। यह शरीर के अंदर होता है। यह शरीर के आंतरिक अंगों को रक्षा प्रदान करता है। उदाहरण के तौर पर है कुत्ता, बिल्ली, मानव, सांप आदि। अब इसमें भी एक्सेप्शन है। हमारा जो कछुआ होता है टॉर्टोइस, उसके अंदर एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन दोनों तरह के कंकाल पाए जाते हैं। देखिए, एक्सोस्केलेटन जो इसकी पीठ होती है वो एक्सोस्केलेटन से बनी है, और जिसका हाथ पैर और मुंह ये एंडोस्केलेटन से बना है। ठीक है। अब जो हमारा आंतरिक कंकाल है वो दो तरह का होता है, बोन और कार्टिलेज। अब चलिए समझ लेते हैं बोन क्या होता है। ठीक है, जिसको हिंदी में हड्डी या अस्थि भी कहते हैं। तो यह बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से। कैल्शियम फॉस्फेट का फार्मूला होता है दोस्तों Ca3PO4 और कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है CaCO3। अब देखिए, बोन के अंदर कैल्शियम फॉस्फेट 60% पाया जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट 40% पाया जाता है। बोन के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है उसका नाम है ओसिन। बोन की संख्या जो जन्म लेते हैं बच्चे, उनके अंदर एवरेज होती है 300। जब वो बाल अवस्था में होते हैं तो उनकी हड्डी होती है 208। जब वो वयस्क हो जाते हैं यानी एडल्ट हो जाते हैं तो उनकी हड्डी की संख्या हो जाती है 206। अब इसका सेकंड टाइप देख लेते हैं, कार्टिलेज। ठीक है, कार्टिलेज क्या होता है? ये मुलायम हड्डी होती है। ठीक है, यह बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है। यह नाक, कान तथा सभी बड़ी हड्डियों के शीर्ष भाग पर पाया जाता है। कार्टिलेज के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है उसका नाम है कॉनोड्रिन। अब चलिए हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के लास्ट टाइप्स को देख लेते हैं, जिसका नाम है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हिंदी में कहेंगे द्रव संयोजी ऊतक। ये ऐसे ऊतक होते हैं जिसमें कोशिकाओं के बीच का पदार्थ तरल होता है। यानी कोशिकाओं यानी सेल के बीच का जो पदार्थ होता है वह तरल होता है यानी लिक्विड होता है। इसके टाइप्स को देख लें, ब्लड है और लिम्फ है। ब्लड क्या होता है? तो ब्लड एक तरल पदार्थ है यानी लिक्विड पदार्थ है, और लिम्फ भी एक तरह का तरल पदार्थ है, लिक्विड पदार्थ है। लेकिन दोनों में डिफरेंस है। यह शरीर के नसों तक और धमनियों में बहता है यानी आर्टरी और वेन में बहता है ये। अब ब्लड किन चीज़ों से मिलकर बना है? तो ब्लड हमारा बना है प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट से। अब देखिए ब्लड का निर्माण कहाँ कहाँ होता है? तो ब्लड का निर्माण हमारे शरीर के अंदर दो जगह होता है, एक लीवर में, एक बोन मैरो में। जब जीव भ्रूण अवस्था में होता है यानी एम्ब्रियो स्टेज में होता है तो उसका खून लीवर में बनता है यानी यकृत में बनता है। जब वो एडल्ट हो जाता है, वयस्क अवस्था में होता है, तो उसका
जो खून होता है बोन मैरो में बनता है, यानी अस्थि मज्जा में बनता है। लिम्फ जो होता है टॉन्सिल स्प्लीन यानी प्लीहा में पाया जाता है। ब्लड में हम आरबीसी हटा दें तो वह लिम्फ कहलाएगा। देखिए प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स मिलके लिम्फ कहलाते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।